जय हिंद सभी को। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई में पॉलिटी और मूल विधि। ये हम इसको कंबाइन लेके चलेंगे आज। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम पॉलिटी और मूल विधि में जो मेन मेन टॉपिक है प्लीज़ आप हमें उन्हें बता दिए जिससे कि हम उनको तैयार कर लें और एग्ज़ाम टाइम में हम उनको जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। तो देखो, आज हम सिर्फ पॉलिटी और मूल विधि के ही ऊपर बात करेंगे। ओवरऑल हम जानते हैं सभी, तो हम सभी लोग जानते हैं जीएस पोर्शन में 40 क्वेश्चंस आते हैं और पॉलिटी और मूल विधि इन दोनों से मिलकर कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना इनका वेटेज है, मेन मेन टॉपिक कौन है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो, हम बात करेंगे पॉलिटी में कितने क्वेश्चन आते हैं। जब हमारा 2021 में पेपर हुआ था तो मेरी शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो मेरी शिफ्ट में पॉलिटी से 14 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी से ही आए थे। और 2 से 3 क्वेश्चन जो थे वो लॉस के आए थे, जो कोर्ट केस होते हैं वो। और मूल विधि की मैं बात करती हूँ तो 4 से 5 क्वेश्चन मूल विधि से आए थे। तो लगभग 40 में से हमारे ऐसी 21 से 22 क्वेश्चन पॉलिटी मूल विधि से ही मिलकर आते हैं। तो इनका काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होता है। और एक चीज़ और, पॉलिटी में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी होते हैं। अगर हम किसी और टॉपिक की कंपैरिजन की बात करते हैं तो जो संविधान है वो वाकई में बहुत ही इजी पूछा जाता है। अगर आप उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो मेरे ये लिख लीजिए इस चीज़ को कि आप अगर संविधान को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 14-15 क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन लग जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन ही आप अगर के मिस होंगे। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं कंपैरिजन टू अदर टॉपिक। जो दूसरे टॉपिक होते हैं, कोर्ट केस हुआ, मूल विधि हुआ, थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं मानती हूँ इनको, इन्हें थोड़ा समझना पड़ेगा। लेकिन जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है। सबसे पहले मैं पॉलिटी मूल विधि में ये बता देना चाहती हूँ, आप नोट्स ज़रूर बनाएं। बिना नोट्स के आप तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं अगर आप कितना भी पढ़ लो आपके नोट्स के बिना ताल नहीं लगेगी। सबसे पहले आप नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोट्स मैंने भी बनाए हुए थे। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें बार बार रिवीजन करना होता है, एक बार में ये चीज़ें तैयार नहीं होती हैं। काफ़ी सारा इसके अंदर आर्टिकल्स प्रोविजंस दिए हुए होते हैं, तो आर्टिकल प्रोविजंस आप एक बार में याद नहीं कर सकते, इनको रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो जब मैंने तैयारी की हुई थी अपनी पॉलिटी मूल विधि, जब मैं लेकर बैठी थी तो मैंने क्या सोचा था कि मैं यूट्यूब पर ऐसे ही देख लेती हूँ एक बार सारी वीडियोस, उसके बाद में मैं कोई एक अच्छी सी बेस्ट बुक लेके उसको रिवीजन कर लूँगी। तो मैंने क्या किया, 5 से 6 दिन मैंने यूट्यूब से वीडियो देखना स्टार्ट की कर दी। और मैं जैसे देखती चली गई वीडियो तो मैं पीछे का भूलती चली गई सब कुछ। मैं वीडियो देख रही हूँ तो फिर वो पीछे का भूल जा रही हूँ। तो फिर जैसे मैंने बुक उठाई और बुक से मैंने क्वेश्चन लगाने स्टार्ट किए, तो मतलब एग्जैक्टली वो चीज़ें हिट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एक बार वीडियो देखने के बाद चीज़ें रिवीजन भी मांगती हैं, तो मैं रिवीजन कहाँ से करूँ। मैंने क्या किया था, एक बार वीडियो देख ली, उसके बाद में फिर दोबारा अगेन वीडियो स्टार्ट कर ली, स्पीड बढ़ाई और देख ली। तो ऐसे वो चीज़ें नहीं हो पाई मुझसे, ज़्यादा दिन नहीं चली। तो फिर घूम फिर कर मैं अपने नोट्स पर ही आ गई। फिर मैंने स्टार्टिंग से दोबारा स्टार्ट किया और मैंने एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, जो भी मेन मेन चीज़ें थे उनको हाईलाइट करते चले गई। तो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए। बिना नोट्स के आप लोग नहीं तैयारी कर सकते, क्योंकि संविधान में आर्टिकल्स और प्रोविजंस काफ़ी सारे हैं। अभी मैं आगे बताऊंगी कौन कौन से मेन आर्टिकल है और कौन कौन से प्रोविजन है जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, जिससे यूपीएसआई में काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है उस वाले टॉपिक से। अपने हैंड रिटन में नोट्स बनाएं, जिससे कि लास्ट टाइम में हमको इधर उधर भागना ना पड़े। और लास्ट मोमेंट पे आके अपने नोट्स आप ओपन कर लो। ओपन करने के बाद में आप उसको जल्दी जल्दी रिवीजन पर एक बार ले लो। देखो, एक चीज़ और बता दी हूँ मैं, पॉलिटी और मूल विधि में आप अपने अपने हाथ से जब नोट्स बनाओगे ना तो 50% चीज़ें इसमें नोट्स बनाते बनाते ही आपकी तैयार हो जाएंगी। लास्ट में बस आपको एक बार रिवीजन करना पड़ेगा अपने नोट्स का। तो अपने हाथ से ही नोट्स बनाएं, चाहे आपने कोई भी बैच परचेज किया हुआ उससे बनाएं या फिर यूट्यूब पे आप कोई भी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो आप वहाँ से बनाएं। तो फर्स्ट पॉइंट तो मेरा यही था कि आप प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएं अपने ही हैंड राइटिंग से, जिससे कि आपको लास्ट मोमेंट पे आके आपको रिवीजन करने में इधर उधर भागना ना पड़े और रिवीजन करने में आपको दिक्कत ना आए। तो याद कैसे करना है आपको चीज़ों को, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं जैसे कि आर्टिकल 15 जो है वो कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो ये अल्पसंख्यक है वो कौन से आर्टिकल में आता है, संसद है वो कौन से आर्टिकल में आता है, और जो धार्मिक अधिकार हैं वो हमारे कौन से आर्टिकल में पूछे जाते हैं, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि नोट्स बनाते बनाते ही आपको याद हो जाएंगी। देखो, अगर हम शपथ की भी बात करते हैं तो एक ही चीज़ें 10 इंसान के लिए सेम है, तो ये चीज़ें आपको नोट जरूर करनी पड़ेंगी। जैसे मैं शपथ की बात करती हूँ तो शपथ के जो प्रोविज़न है वो 10 से 12 लोगों के लिए हैं।
तो एक लोगों के लिए एक जैसा तो नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, क्योंकि एक ही चीज़ें 10 से 12 लोगों के लिए हैं। अगर मैं शपथ की बात करती हूँ तो शपथ में 10 से 12 लोगों, तो शपथ के जो प्रोविज़न है वो 10 से 12 लोगों के लिए है। तो एक बार में तो याद होने से रहे, तो इसलिए इनको नोट ज़रूर करना पड़ेगा। तो मैं अपॉइंटमेंट की बात करती हूँ तो संविधान में 30 से 40 लोगों के अपॉइंटमेंट की इसमें बात दी हुई है, जो कि एक बार में याद करने से तो रही। अपॉइंटमेंट जैसे कैग के अपॉइंटमेंट, यूपीएससी के सदस्यों का अपॉइंटमेंट, वित्त आयोग के सदस्यों का अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट से हमारे 20 से 30 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं। तो इसलिए हमें याद जरूर करने पड़ेंगे, और अगर आप एक बार लिखते लिखते जाओगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो लॉज की अगर मैं बात करती हूँ, यानी एक्ट जिसके जिसके अंतर्गत बीएनएस और बीएनएसएस आता है। बीएनएस क्या है? अपराध, अपराध की परिभाषा, ठीक है, कौन से अपराध की क्या सजा है, ठीक है, जैसे अपराध की परिभाषा दे दी तो फिर उस अपराध में कितनी सजा है। बीएनएसएस क्या है? पुलिस और कोर्ट की प्रक्रिया है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा समझनी पड़ेंगी, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं हमारे लिए, बीएनएस और बीएनएसएस। और इसमें भी हमारे जो एक्ट हैं, आपको मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट हैं, बीएनएस और बीएनएसएस दोनों की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आप वहां से एक बार जरूर विजिट कर लेना। आप देख लेना, मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएनएस और बीएनएसएस के, वो सभी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं। और पॉलिटी के भी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने वो भी टेलीग्राम चैनल पर अपने शेयर कर दिए, आप लोग जरूर जाकर एक बार विजिट कर लें। इतना मैंने ये सभी चीज़ें आपको बताई, तो अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम इसमें आपने क्या नया बता दिया। तो भाई नया इसमें है भी नहीं कुछ, वही चीज़ें हैं पुरानी, चीज़ें हैं पुरानी, रिपीट हो होकर आती हैं, बस तरीका बदल जाता है कि कोई क्वेश्चन किस तरीके से आया और कोई क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो पॉलिटी और मूल विधि से 20 से 22 क्वेश्चन बनने वाले हैं हमारे। और स्टार्टिंग में मैं बता देती हूँ, पॉलिटी पर ज़्यादा फोकस करें, मूल विधि और लॉज एक्ट हमारे जितने भी हैं ये इनके नोट्स जरूर बना लें। और इनको रिवीजन पर एक, आप स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको 1 से 2 बार रिवीजन करना है, क्योंकि ये जो लॉज और एक्ट होते हैं ये भूल जाते हैं हम कितना भी पढ़ लें। तो आपको एक बार नोट्स बना के रख लेने हैं, जब एग्जाम आ जाएगा, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप तब उसको रिवीजन करना स्टार्ट करना। फिलहाल के लिए सिर्फ पॉलिटी को आपको अच्छी करनी है, पॉलिटी आपको बहुत मेहनत से और ध्यान से पढ़नी है। ये चीज़ें पहली बार में तो नहीं होंगी, किताबों से भी नहीं होंगी, और यूट्यूब, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि किताबों से और यूट्यूब से फर्स्ट टाइम में नहीं होने वाली, आपको इनका रिवीजन करना ही पड़ेगा, बिना रिवीजन के ताल नहीं लगेगी, बार बार चीज़ों को रिवीजन पर लेना हुआ होता है। और पीवाईक्यू जरूर देख लें एक बार कि हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 2021 में हमारा एग्जाम हुआ था कि वहाँ वहाँ से किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे। पीवाईक्यू एक बार देख लोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ हमारे इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीवाई के लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से वो प्रैक्टिस सेट परचेज कर सकते हैं। पॉलिटी की भी अगर मैं बुक बता देती हूँ, तो मैंने यूट्यूब से पढ़ा, प्लेलिस्ट को फॉलो किया, उसके बाद में मैंने घटना चक्र की बुक, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर देती हूँ उसकी लिंक। घटना चक्र की बुक से मैंने पीवाईक्यू लगाए, क्योंकि उसमें क्या होता था, जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो उसी टॉपिक के कम से भी कम 50 से 60 क्वेश्चन उसके ऑब्जेक्टिव तरीके से दिए हुए हैं। तो वहाँ मुझे थोड़ा ईजी हो जाता था, जो मैंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो चीज़ें मुझे एक तरीके से पूरे सेट में मिली हुई है। तो घटना चक्र की बुक यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट करती है, मुझे घटना चक्र की बुक वाकई में बहुत ही अच्छी लगी। आप इस बुक को जरूर परचेज करें, जो भी आप पढ़ रहे हैं घटना चक्र की बुक से एक बार टेस्ट जरूर लगाते चलें। रही बात इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मैं फिर से कहूंगी टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दिया है। आप देखो, लॉज और एक्ट कोई अलग से तो है नहीं, ठीक है, ये भी आपका जो मौलिक अधिकार है वहीं से ही आपको एक्ट जो है वहां से, जैसे कि केशवानंद भारती का जो केस था वो हुआ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो ये केस हैं आपको मौलिक अधिकार के अंदर ही मिल जाएंगे, उसी वाले टॉपिक से आपको सभी के कोर्ट केस मिल जाएंगे। कोई कोर्ट केस की कोई अलग से कोई न्यू बुक नहीं है कि आपको वो नई बुक खरीदनी है केस के लिए, वो जो भी है आपको मौलिक पॉलिटी के अंदर, संविधान के अंदर ही सारे के सारे, जब स्टार्टिंग में करते चलोगे ना तो आपको वहीं से मिल जाएगी। अब मैं बात करती हूँ अमेंडमेंट की और आर्टिकल्स की। जो पॉलिटी के अंदर मेन मेन आर्टिकल्स हैं और जो अमेंडमेंट हुए हुए हैं, तो वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स।